अगर रोज पढ़ते हैं बजरंग बाण, तो जानिए कितनी बार करना है इसका पाठ और क्यों इससे खुल जाते हैं जीवन के सारे बंद दरवाजे। दोस्तों, बजरंग बाण ये केवल एक पाठ नहीं, बल्कि हनुमान जी की शक्ति का वो दिव्य तीर है जो हर उस नकारात्मक शक्ति, बाधा, भय और मानसिक असंतुलन को चीर देता है जो हमें अपने लक्ष्य से भटकाता है। बहुत से लोग पूछते हैं, बजरंग बाण रोज पढ़ना चाहिए या नहीं? अगर रोज पढ़ते हैं तो कितनी बार पढ़ना चाहिए? क्या ज्यादा बार पढ़ने से कोई उल्टा असर हो सकता है? और अगर सही तरीके से पढ़े तो क्या सच में जीवन बदल सकता है? तो आज का ये वीडियो सिर्फ एक उत्तर नहीं, बल्कि एक अनुभव होगा, जिसमें आप जानेंगे कि क्यों बजरंग बाण के नियमित पाठ से भक्त के जीवन में ऐसे चमत्कार होते हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल है। सबसे पहले ये समझिए कि बजरंग बाण नाम में ही इसका अर्थ छिपा है। बजरंग अर्थात हनुमान जी का वो तेजस्वी रूप जो वज्र समान अडिग है, और बाण अर्थात तीर, यानी वो दिव्य मंत्र जो सीधा लक्ष्य पर प्रहार करता है। जब आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो ये आपके अंदर की सारी नकारात्मक तरंगों, भय, संशय, क्रोध और दुर्बलता को भेद कर बाहर निकाल देता है और उसके स्थान पर स्थापित करता है भक्ति, साहस और अटूट विश्वास। अब बात करते हैं रोज बजरंग बाण पढ़ने का सही नियम और कितनी बार इसका पाठ करना चाहिए। शास्त्रों और अनेक भक्तों के अनुभवों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति हनुमान जी की कृपा को अपने जीवन में स्थायी रूप से अनुभव करना चाहता है तो बजरंग बाण का पाठ सप्ताह में कम से कम 3 बार करना अत्यंत शुभ माना गया है, मंगलवार, शनिवार और रविवार। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक मानसिक या आध्यात्मिक कष्टों से गुजर रहा है, जैसे जीवन में बार बार रुकावटें आना, धन का रुक जाना, स्वास्थ्य का बिगड़ना या परिवार में झगड़े होना, तो ऐसे व्यक्ति को रोज 1 बार बजरंग बाण का पाठ करने की सलाह दी जाती है। और जहां तक बार की बात है, यदि आप इसे केवल 1 बार ध्यान पूर्वक, पूर्ण श्रद्धा और मन की एकाग्रता के साथ पढ़ते हैं तो भी इसका प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। लेकिन कुछ विशेष साधक और भक्त इसे 3 बार लगातार पढ़ते हैं, जिसे त्रिवार पाठ कहा गया है। ये तब किया जाता है जब कोई बहुत बड़ा संकट, कोर्ट केस, शत्रु बाधा या नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति के जीवन में हावी हो। इस त्रिवार पाठ में 1 बार सुबह, 1 बार दोपहर और 1 बार रात में पाठ किया जाता है। अब समझिए, बजरंग बाण रोज पढ़ने का अर्थ केवल मंत्रोच्चारण नहीं है, बल्कि ये अपने जीवन के हर हिस्से को हनुमान जी के संरक्षण में समर्पित करना है। जब कोई व्यक्ति रोज सुबह स्नान कर, स्वच्छ वस्त्र पहनकर, दीप जलाकर हनुमान जी के समक्ष बैठकर बजरंग बाण पढ़ता है तो वो केवल हनुमान जी को नहीं पुकार रहा होता, बल्कि अपने भीतर की सुप्त शक्ति को जगा रहा होता है। जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही बजरंग बाण के प्रत्येक शब्द में ऐसी दिव्य अग्नि है जो आपके जीवन के अंधकार को जलाकर राख कर देती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। जब आप ये पंक्ति गहराई से पढ़ते हैं तो ये केवल एक विनती नहीं रहती, बल्कि आपकी आत्मा का शुद्ध कंपन बन जाती है। जो लोग रोज बजरंग बाण पढ़ते हैं वे बताते हैं कि कुछ ही दिनों में उनके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखने लगते हैं, जैसे किसी ने अदृश्य रूप से उनका मार्ग प्रशस्त कर दिया हो। एक भक्त का अनुभव था कि वो कई महीनों से बेरोजगार था। हर जगह प्रयास करने पर भी कुछ नहीं हो रहा था। एक दिन उसके गुरु ने कहा, रोज सुबह सूर्योदय से पहले 1 बार बजरंग बाण पढ़ो और उसके बाद राम नाम का जाप करो। उसने ऐसा ही किया। मात्र 11 दिनों के अंदर उसे ऐसी नौकरी मिली जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। दूसरे भक्त का अनुभव है कि उसके घर में लगातार झगड़े रहते थे, नकारात्मकता छाई रहती थी। उसने मंगलवार और शनिवार के दिन रोज बजरंग बाण का पाठ शुरू किया। 1 महीने में उसके घर का वातावरण बदल गया। लोग बिना किसी कारण के मुस्कुराने लगे, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। बजरंग बाण का पाठ एक ऊर्जा सर्किट जैसा है। हर बार जब आप इसे पढ़ते हैं
तो आप एक अदृश्य कवच अपने चारों ओर बना लेते हैं। परंतु ध्यान रहे, इसे हल्के में न ले। ये पाठ अत्यंत प्रभावशाली है। इसे पढ़ने से पहले मन और शरीर की पवित्रता आवश्यक है। जिस दिन आपका मन क्रोध, वासना या ईर्ष्या से भरा हो, उस दिन इसे टालना ही बेहतर है, क्योंकि उस समय आपकी तरंगे विचलित होती है। हनुमान जी की उपासना में श्रद्धा, विनम्रता और संयम सबसे जरूरी है। अब सवाल आता है, क्या रोज पढ़ने से ये ज्यादा हो सकता है? नहीं। अगर आपकी भावना सच्ची है तो हनुमान जी की कृपा कभी अधिक नहीं होती। हाँ, अगर कोई इसे केवल चमत्कार देखने के लिए पढ़ता है, बिना भक्ति और आत्मिक शुद्धता के, तो असर घट जाता है। याद रखिए, हनुमान जी भाव के भूखे हैं, शब्दों के नहीं। इसलिए भले आप इसे एक बार पढ़ें, लेकिन ऐसी भावना से पढ़े जैसे आपका पूरा अस्तित्व हनुमान जी की शरण में समर्पित हो। अगर आप बजरंग बाण का दैनिक पाठ करना चाहते हैं तो उसका आदर्श समय प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से 6 बजे के बीच या सायंकाल सूर्यास्त के बाद का माना गया है। पाठ करते समय सामने हनुमान जी की तस्वीर या प्रतिमा हो। दीपक में तिल का तेल और लाल फूल चढ़ाएं। शुरुआत में हनुमते नमः का 11 बार जाप करें, फिर बजरंग बाण का संपूर्ण पाठ करें। अंत में जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई कहकर अपने मन की प्रार्थना रखें। कुछ भक्त इसे 108 बार लगातार 40 दिनों तक भी करते हैं, जिसे बजरंग बाण साधना कहा जाता है। ये साधना अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है, लेकिन इसे गुरु या किसी अनुभवी साधक के मार्गदर्शन में करना चाहिए। कई भक्तों के अनुसार इस साधना के बाद उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटीं जिन्होंने उन्हें सदा के लिए बदल दिया। कोई घोर बीमारी से चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया, किसी के कोर्ट केस का फैसला अचानक पक्ष में आ गया, और किसी के घर में वर्षों बाद सुख शांति लौट आई। अब जरा भावनात्मक दृष्टि से समझिए, जब आप रोज हनुमान जी का बजरंग बाण पढ़ते हैं तो आप केवल मंत्र नहीं पढ़ रहे होते, आप एक ऐसा संवाद कर रहे होते हैं जिसमें आप अपने दुख, डर, असहायता और उम्मीदें सब कुछ प्रभु के चरणों में रख देते हैं। उस क्षण में आप अकेले नहीं रहते, आपके साथ स्वयं हनुमान जी खड़े होते हैं। आपके सिर पर अपना हाथ रखकर कहते हैं, भय मत कर, मैं हूं। और यही अनुभव भक्त को बदल देता है। बजरंग बाण का पाठ जीवन की हर दिशा में प्रकाश फैलाता है, चाहे वो मन की अशांति हो, धन की रुकावट हो या पारिवारिक तनाव। जो भक्त रोज एक बार इसका पाठ करता है, उसके भीतर की आत्मा धीरे धीरे निर्भीक बन जाती है। उसे लगता है जैसे हर कठिन परिस्थिति के पीछे कोई अदृश्य शक्ति उसका मार्ग बना रही है। ये वही शक्ति है जिसे हम कहते हैं हनुमान जी का आशीर्वाद। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति रोज बजरंग बाण का पाठ करता है तो वो केवल एक आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं करता, वो अपने कर्म, भाग्य और मन की दिशा को पुनर्संयोजित करता है। ऐसा कहा जाता है कि हर व्यक्ति के जीवन में 3 शक्तियां निरंतर काम करती है: कर्म की शक्ति, संकल्प की शक्ति और कृपा की शक्ति। कर्म हमें हमारे पिछले कर्मों का फल देता है, संकल्प हमें नई दिशा देता है और कृपा हमें उन राहों पर सहजता से चलने की शक्ति देती है। जब आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो आप इन तीनों शक्तियों को एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देते हैं, हनुमान जी के चरणों में। यही कारण है कि ये पाठ जीवन में चमत्कार जैसा असर करता है। एक पुरानी कथा है, एक साधारण व्यापारी जिसका नाम रामदास था, अपने जीवन में बहुत कठिन दौर से गुजर रहा था। व्यापार लगातार घाटे में था, परिवार में कलह थी और मन में निराशा। उसने मंदिर जाना भी छोड़ दिया था। एक दिन एक वृद्ध साधु ने उससे कहा, बेटा, जब सारे द्वार बंद लगे तब हनुमान जी का बजरंग बाण ही वो दिव्य द्वार है जो खुलता है। उस रात उसने अपने घर के मंदिर में एक छोटा सा दीप जलाया और पहली बार जीवन में श्रद्धा से बजरंग बाण पढ़ा। पहले दिन कुछ खास महसूस नहीं हुआ, पर तीसरे दिन जब उसने पाठ पूरा किया
तो उसके मन में एक अद्भुत शांति आई, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। एक हफ्ते में उसका व्यापार धीरे धीरे सुधरने लगा और कुछ महीनों में उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। उसने कहा, मुझे लगा जैसे हनुमान जी ने खुद मेरा हाथ पकड़ लिया। यही शक्ति है बजरंग बाण की। आप जब रोज इस पाठ को करते हैं तो ये केवल आपकी बाहरी परिस्थितियों को नहीं बदलता, बल्कि आपके भीतर के कंपन, वाइब्रेशन को ऊंचा करता है। ये उस अदृश्य ऊर्जा को जागृत करता है जो हर व्यक्ति में सुप्त अवस्था में रहती है। जब ये ऊर्जा जागती है तो व्यक्ति के निर्णय सटीक होने लगते हैं, मन का भय दूर होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। इसी कारण बजरंग बाण को संकट नाशक कवच कहा गया है। इसका प्रत्येक शब्द ऐसा है जैसे कोई मंत्रबद्ध बाण, निशाचर निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस एक पंक्ति में ही वो शक्ति है जो अंधकार, असुर और नकारात्मक विचारों को दूर भगाती है। अब बात करते हैं कि क्यों रोज बजरंग बाण पढ़ने से भाग्य के ताले खुल जाते हैं। भाग्य का अर्थ केवल भविष्य नहीं है, बल्कि वह ऊर्जा जो आपके कर्मों को दिशा देती है। जब आप बजरंग बाण पढ़ते हैं तो ये आपके मन और आत्मा के बीच के अवरोधों को तोड़ देता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में अवसर होते हैं, पर हमारे भीतर का भय या असुरक्षा हमें उन्हें देखने ही नहीं देती। बजरंग बाण उस धुंध को हटा देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कार्य को बार बार टालते हैं या आत्मसंदेह में जीते हैं, तो रोज का पाठ आपके भीतर एक स्थिरता और विश्वास भर देता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ स्वयं हनुमान जी हैं। ये विश्वास ही भाग्य को सक्रिय करता है। कई भक्तों के अनुभव बताते हैं कि जब उन्होंने बजरंग बाण का रोज पाठ शुरू किया तो जिन कार्यों में वर्षों से अड़चन थी वे अचानक पूरे हो गए। एक महिला भक्त ने लिखा, मेरे पति का प्रमोशन 3 साल से रुका था। मैंने मंगलवार और शनिवार को रोज बजरंग बाण पढ़ना शुरू किया और केवल 21 दिनों में उन्हें प्रमोशन का पत्र मिला। दूसरे भक्त ने कहा, मुझे लगता था मेरी किस्मत साथ नहीं देती, पर जैसे जैसे मैंने नियमित रूप से बजरंग बाण पढ़ना शुरू किया, वैसे वैसे जीवन की छोटी छोटी समस्याएं खुद ही सुलझने लगी। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि हनुमान जी की कृपा का विज्ञान है। अब समझिए कि बजरंग बाण का असर कैसे फैलता है। ये केवल उस समय काम नहीं करता जब आप इसे पढ़ रहे होते हैं, बल्कि ये आपके चारों ओर एक ऊर्जा कवच बना देता है जो पूरे दिन आपके साथ रहता है। जब भी कोई नकारात्मक विचार या व्यक्ति आपके पास आता है, ये कवच उसे भेदने नहीं देता। यही कारण है कि बहुत से भक्त बताते हैं कि जब उन्होंने रोज इसका पाठ शुरू किया तो अचानक उनके जीवन से झगड़े करने वाले लोग, ईर्ष्या करने वाले साथी या हानिकारक परिस्थितियां खुद ब खुद दूर होने लगी। ये बजरंग बाण का आत्मिक प्रभाव है जो आपके चारों ओर अदृश्य रूप से काम करता है। रोज के पाठ में एक और रहस्य है, नाद, ध्वनि की शक्ति। जब आप जय 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 हनुमान गोसाई उच्चारण करते हैं तो आपकी आवाज के कंपन वायुमंडल में एक विशिष्ट ऊर्जा तरंग बनाते हैं। ये तरंग नकारात्मक आवृत्तियों को नष्ट करती है और आपकी मानसिक तरंगों को शांत करती है। यही कारण है कि ये पाठ सिर्फ पढ़ने से नहीं, बल्कि सुनने और गुनगुनाने से भी प्रभावी होता है। जो लोग इसे रोज ऑडियो रूप में सुनते हैं, उनके मन में स्थिरता और शक्ति महसूस होती है। कई विद्वान संत कहते हैं, बजरंग बाण एक साधारण भक्त को भी साधक बना सकता है। इसका कारण ये है कि ये पाठ केवल शब्द नहीं, बल्कि ऊर्जा का प्रवाह है। जब आप रोज इसे पढ़ते हैं तो आपकी आत्मा धीरे धीरे हनुमान जी की तरंगों से जुड़ जाती है। फिर धीरे धीरे आप अनुभव करने लगते हैं कि आपके भीतर कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है जो आपको गलत रास्तों से हटाकर सही दिशा में ले जाती है। ये वही क्षण है जब हनुमान जी की कृपा सक्रिय होती है। परंतु एक बात हमेशा याद रखिए, बजरंग बाण पढ़ना कोई जादुई तरीका नहीं है जिससे सब कुछ तुरंत बदल जाए। ये एक अनुभूति की यात्रा है जहां आप धीरे धीरे अपने मन, विचारों और कर्मों को शुद्ध करते हैं।
जब ये शुद्धता आती है तब हनुमान जी की कृपा स्वतः प्रवाहित होती है। इसलिए जब भी आप बजरंग बाण का पाठ करें तो पहले मन से ये निश्चय करें, मैं ये पाठ किसी भय या स्वार्थ से नहीं बल्कि प्रभु की कृपा पाने और उनके चरणों में समर्पित होने के लिए कर रहा हूं। ये भावना ही सबसे बड़ा बल देती है। अब अगर आप रोज बजरंग बाण पढ़ रहे हैं तो उसके साथ एक छोटा सा अनुष्ठान भी जोड़े। पाठ से पहले एक लाल फूल चढ़ाए, फिर दीपक में तिल का तेल जलाए और अंत में 5 बार हनुमते नमः बोले। ये छोटा सा कदम पाठ के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। साथ ही अगर आप किसी विशेष समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे शत्रु बाधा, बुरी नजर, कोर्ट केस या स्वास्थ्य समस्या, तो बजरंग बाण का पाठ करने के बाद हनुमान चालीसा का एक बार पाठ जरूर करें। ये संयोजन सबसे प्रभावी माना गया है। जो भक्त रोज सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ये पाठ करते हैं, उनके दिन की शुरुआत ऊर्जा और स्पष्टता से होती है। उनका मन दिन भर सकारात्मक बना रहता है। कई साधक इसे कहते हैं हनुमान अमृत काल। जब सुबह सुबह हनुमान जी का नाम लिया जाए तो पूरे दिन की नकारात्मकता आपके पास नहीं आती। अब आइए बात करते हैं कौन से संकेत बताते हैं कि हनुमान जी आपके रोज के बजरंग बाण पाठ से प्रसन्न है। एक, जब आप पाठ करते हुए भीतर एक शांति, सिहरन या आंतरिक रोशनी महसूस करते हैं तो समझिए कि हनुमान जी ने आपकी उपस्थिति स्वीकार की है। 2, जब आप किसी मुश्किल स्थिति में हो और अचानक कोई अदृश्य मदद मिल जाए, कोई व्यक्ति, कोई सलाह या कोई अवसर, तो ये भी हनुमान जी की कृपा का संकेत है। 3, जब आपका मन निरंतर हनुमान जी के नाम में रमने लगे और संसारिक विषयों में आकर्षण घटने लगे, तो समझिए कि बजरंग बाण ने आपके भीतर की आध्यात्मिक चेतना जगा दी है। इन संकेतों को हल्के में न ले, क्योंकि ये आपके आध्यात्मिक सफर के पड़ाव है। जितना आप पढ़ेंगे उतना आप अनुभव करेंगे। अब एक और अद्भुत रहस्य, जब आप बजरंग बाण को रोज एक ही स्थान पर एक ही समय पर पढ़ते हैं तो वो स्थान धीरे धीरे एक ऊर्जा केंद्र बन जाता है। ये वही स्थान बन जाता है जहां आपकी प्रार्थनाएं सबसे जल्दी सुनी जाती है। इसलिए कोशिश करें कि हर दिन एक ही जगह हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने बैठकर पाठ करें। और अगर कभी किसी दिन व्यस्तता या यात्रा के कारण आप बजरंग बाण नहीं पढ़ पाते तो उस दिन केवल हनुमान जी का नाम स्मरण करें। हनुमते नमः का 108 बार जाप करें। ये भी उतना ही प्रभावी है, क्योंकि हनुमान जी नाम के भाव को देखते हैं, नियम की गिनती को नहीं। अंततः याद रखिए, बजरंग बाण पढ़ना एक साधना है और साधना का फल हमेशा स्थायी होता है। ये केवल समस्याओं से मुक्ति नहीं देता, बल्कि आत्मा की गहराई में जाकर आपके भीतर की शक्ति को जगाता है। जब ये शक्ति जागती है तो आप स्वयं एक चलता फिरता मंदिर बन जाते हैं, और जहां ऐसे भक्त रहते हैं वहां हनुमान जी की उपस्थिति स्वतः होती है। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं तो आज से ही बजरंग बाण को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लीजिए। सुबह सुबह जब आप पहला दीप जलाएं तो कहिए जय बजरंगबली, और जब आखिरी शब्द बोले तो महसूस करें कि हनुमान जी आपके पास खड़े मुस्कुरा रहे हैं। यही वो क्षण होता है जब भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। और अब दोस्तों, इस पूरे भावपूर्ण संवाद के अंत में एक बात पूरे हृदय से कहनी है। बजरंग बाण कोई साधारण स्तोत्र नहीं है। ये हनुमान जी का वह दिव्य वचन है जो सीधे आपके जीवन के हर अंधेरे को चीरकर प्रकाश भर देता है। अगर आपने आज तक केवल सुना है कि हनुमान जी चमत्कार करते हैं, तो अब उसे अनुभव करने का समय आ गया है। क्योंकि जब कोई भक्त श्रद्धा से बजरंग बाण पढ़ता है तो उस क्षण पूरा ब्रह्मांड उसके पक्ष में काम करने लगता है। वो जो पहले असंभव लगता था वो धीरे धीरे संभव होने लगता है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि हनुमान जी स्वयं उस भक्त की रक्षा का बीड़ा उठाते हैं। तो आज ही संकल्प लीजिए, रोज सुबह या शाम एक बार बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। ये केवल पूजा नहीं, ये आपके जीवन की दिशा बदलने का माध्यम है। इसे श्रद्धा से पढ़िए, न कि किसी डर या दिखावे से।
जिस दिन आप इसे पढ़ेंगे उस दिन से आपके भीतर एक अद्भुत शांति, साहस और सकारात्मकता जन्म लेगी। और याद रखिए, हनुमान जी भाव के भूखे हैं। आपकी सच्चाई उनके हृदय तक पहुंचती है, आपके शब्दों से नहीं, आपके भावों से। अगर आप चाहें तो आज से 11 दिन की बजरंग बाण साधना शुरू कीजिए। रोज स्नान के बाद दीपक जलाकर लाल पुष्प अर्पित कर एकाग्र मन से पाठ कीजिए और हर बार अंत में बस इतना कहिए, हनुमान जी मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मेरी हर बाधा अपने चरणों में समा लीजिए। विश्वास मानिए, कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन की नकारात्मकता धीरे धीरे मिट रही है और उसके स्थान पर एक अद्भुत ऊर्जा, एक नई दिशा और अटूट साहस आ रहा है। अगर आप भी हनुमान जी की कृपा को अपने जीवन में साकार होते देखना चाहते हैं तो अभी से बजरंग बाण का पाठ आरंभ कीजिए। रोज 1 बार या सप्ताह में 3 बार, बस पूरे मन से कीजिए। अपने अनुभव नीचे कमेंट में जरूर लिखिए ताकि अन्य भक्तों को भी प्रेरणा मिले। अगर आप सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी आपकी हर कठिनाई को अपने वज्र समान भुजबल से दूर करें और आपके जीवन को साहस, भक्ति और दिव्य प्रकाश से भर दें। जय श्री राम, जय बजरंग बली।